कर्नाटक के धर्मशाला में कथित तौर पर लाशों को दफनाने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ये बताया है कि 2000 से 2015 के बीच के अप्राकृतिक डेथ रजिस्टर यानी कि अननेचुरल डेथ रजिस्टर से सभी रिकॉर्ड्स हटा दिए गए हैं। ये जानकारी सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत सामने आई है। यह वही समय अवधि है जब कई संदिग्ध और बिना रिपोर्ट्स हुई मौतों के आरोप लगे हैं। इस सिलसिले में दायर आरटीआई के तहत दिए गए आवेदन के जवाब में पुलिस ने ये बताया है कि मृतक व्यक्तियों की पहचान का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, दीवार पर लगाए गए पोस्टर, नोटिस और फोटोग्राफ्स को नियमित प्रशासनिक आदेशों के अनुसार नष्ट कर दिया गया है। आरटीआई आवेदन में विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 174A के तहत 15 वर्षों की अवधि में दर्ज अज्ञात अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों का विवरण मांगा गया था। वहीं आपको बता दें कि बेलतंगड़ी पुलिस स्टेशन के जन सूचना अधिकारी ने जवाब दिया कि वो रिकॉर्ड्स अब उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि विभिन्न परिपत्रों और प्रक्रियाओं के तहत उनका निपटान कर दिया गया है, यानी इन सभी सबूतों को नष्ट कर दिया गया है। स्थायी आदेश संख्या यानी कि 762 और 759 और साथ ही 874, साथ ही कर्नाटक वित्तीय संहिता के अभिलेख विनाश प्रक्रिया संख्या 400 का हवाला देते हुए अधिकारियों ने कर्नाटक सरकार सचिवालय की 26 जून 2013 की एक अधिसूचना और पुलिस अधीक्षक द्वारा 23 नवंबर 2023 को जारी एक और हालिया दिया कि इसके दौरान हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी सबूत इन सभी ऑर्डर्स के तहत नष्ट कर दिए गए हैं। पत्र के अंत में ये भी कहा गया है कि शेष मामलों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस थानों को आपराधिक मामलों के रिकॉर्ड्स, खास करके अप्राकृतिक मौतों से जुड़े रिकॉर्ड्स नष्ट करने का अधिकार नहीं है, जिन्हें जनहित में संरक्षित किया जाना चाहिए। तो यह कदम विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि दक्षिण कन्नड़ा जिला जो है डिजिटलाइजेशन के मामले में कर्नाटक के सबसे उन्नत जिलों में से एक है। तो अगर इन सबूतों को डिजिटलाइज भी नहीं किया गया तो फिर उन्हें नष्ट क्यों किया गया? तो वहीं आलोचक सवाल यहाँ पर कई उठ रहे हैं। ये भी उठ रहा है कि रिकॉर्ड को आखिरकार नष्ट करने से पहले उनका डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं किया गया, खासकर जब उनमें अज्ञात व्यक्तियों की संवेदनशील जानकारी शामिल हो और जिनके परिवार अभी भी उनकी तलाश कर रहे हों। अब तक एसआईटी ने 13 जगहों को चिन्हित कर 10 जगहों पर खुदाई का काम पूरा कर लिया है, लेकिन स्थान नंबर 6 के अलावा और कहीं से भी मानव अवशेष नहीं मिले हैं। गवाह शिकायतकर्ता के वकील ने सरकार और एसआईटी से अपील की है कि ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार की मदद से पूरे इलाके को स्कैन करना चाहिए, क्योंकि गवाह शिकायतकर्ता ने 2014 में यहाँ से जो चला गया था और पहाड़ों जो में जाकर होने के और इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से ये जो पूरा इलाका है पहाड़ी है, इसके चलते ज़मीन का जो स्तर है वो नीचे खिसक गया है और इसके खिसक जाने की संभावना है। इसलिए गवाह शिकायतकर्ता की बताई जगह पर अब तक एहतियात में मानव अवशेष नहीं मिल रहे हैं। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, क्योंकि ज़मीन से ज़्यादा अवशेष यहाँ पर अंदर धंस गए हों या फिर कहीं और खिसक चुके हों। तो वहीं हालांकि छठे जगह पर, छठे कब्र पर कंकाल पुलिस को बरामद हुए हैं। अब इनके डीएनए नहीं मिला जा सकेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से जो सबूत मौजूद थे पुलिस ने उन्हें नष्ट कर दिया है। दूसरी ओर गवाह शिकायतकर्ता की निशानदेही पर धर्मशाला में खुदाई का काम जारी है। गवाह शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसने 15 अलग अलग जगहों पर कई शवों को दफन किया था। हालांकि अब इन सभी जगहों से अवशेष मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां से अवशेष मिल रहे हैं उनके अब डीएनए को मैच कर पाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस ने इन सभी सबूतों को, जो कि एकमात्र सबूत जो थे डीएनए से कनेक्ट करते हुए, क्यों नष्ट किया। अब कार्रवाई आगे किस तरह से होती है ये देखने वाली बात होगी। किस तरीके से इन अवशेषों की पहचान की जाती है और किस तरीके से जो नष्ट किए हुए सबूत हैं उनको वापस रिकवर किया जाता है। नमस्कार।